नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि क्रिकेट की गेंद हवा में एक घुमावदार रास्ता, एक कर्व ही क्यों बनाती है? या फिर एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल कैसे घूमता रहता है? इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? जी हाँ, फिजिक्स में। और आज हम एनसीईआरटी के इन्हीं रहस्यों को खोलेंगे, बहुत ही आसान भाषा और शानदार विजुअल्स के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि समतल में गति। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। देखिए, जब कोई भी चीज एक सीधी रेखा में चलती है ना, तो उसकी गति को समझना बहुत आसान होता है। दिशा बताने के लिए बस एक प्लस या माइनस का निशान ही काफी है। लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर चीजें, जैसे हवा में फेंकी गई गेंद, एक समतल मतलब 2 डायमेंशंस में चलती हैं। और इसे समझने के लिए हमें एक नई भाषा, एक नए टूल की जरूरत पड़ती है। और जानते हैं उस टूल का नाम क्या है? वेक्टर्स। तो आज की हमारी इस जर्नी में 4 मेन स्टॉप्स होंगे। हम सबसे पहले स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच का फर्क समझेंगे, फिर वेक्टर्स को आपस में जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्शन को देखेंगे और आखिर में सर्कुलर मोशन के रहस्यों को भी समझेंगे। तो ठीक है, चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अदिश एवं सदिश। ये फिजिक्स की एबीसी की तरह है, एकदम बुनियादी। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि वो होती है जो सिर्फ कितना का जवाब देती है, किधर का नहीं। जैसे किसी चीज का वजन 5 किलो है या गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें डायरेक्शन मतलब दिशा बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। इसमें कितना और किधर दोनों की जानकारी होती है। जैसे किसी कार का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में है। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि वेक्टर्स को आप साधारण 2 + 2 = 4 वाले गणित से नहीं जोड़ सकते ना। इनके लिए एक खास रूल बुक है जिसे हम कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए, सोचकर बताइए, स्पीड, फोर्स और टाइम में से कौन सी क्वांटिटी है जिसमें दिशा का महत्व है, जो उसे एक वेक्टर बनाती है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। बहुत अच्छे। अब जब हम स्केलर और वेक्टर में अंतर समझ गए हैं, तो असली मजा तो अब शुरू होता है। सोचिए, अगर हवाएं एक दिशा में चल रही है और एक प्लेन दूसरी दिशा में उड़ रहा है, तो प्लेन असल में जाएगा किधर? इसका जवाब जानने के लिए हमें वेक्टर्स को जोड़ना सीखना ही होगा। वेक्टर्स को जोड़ने का सबसे आसान ग्राफिकल तरीका है त्रिभुज नियम, जिसे हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए। पहले हम वेक्टर ए बनाते हैं, फिर जहां वेक्टर ए का सिर यानी हेड खत्म होता है, ठीक वहीं से वेक्टर बी की पूंछ यानी टेल शुरू करते हैं। और बस आखिर में वेक्टर ए की पूंछ से वेक्टर बी के सिर को जोड़ने वाली सीधी रेखा ही हमारा परिणामी वेक्टर आर होती है। और मजे की बात यह है कि वेक्टर्स को जोड़ना कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब है आप ए में बी को जोड़ें या बी में ए को, परिणाम हमेशा एक ही रहेगा। स्लाइड पर देखिए, ऊपर हमने पहले वेक्टर ए बनाया और फिर बी, और हमें मिला ये लाल वाला आर। नीचे हमने पहले बी बनाया और फिर ए, और देखिए नतीजा यानी वेक्टर आर बिल्कुल वही है। एक और सवाल, अगर 2 बराबर और एकदम विपरीत दिशा वाले वेक्टर्स को जोड़ा जाए, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर -a, तो जो परिणामी वेक्टर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? जल्दी से अपना जवाब नीचे टाइप कीजिए। जैसा कि कहा गया है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वेक्टर्स के इस ज्ञान का इस्तेमाल एक बहुत ही रोमांचक असल दुनिया के उदाहरण में करते हैं, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। जरा सोचिए, एक बल्लेबाज ने छक्का मारा है, वो गेंद कैसे जाती है? कोई भी वस्तु जिसे हवा में फेंका या प्रोजेक्ट किया जाता है, उसे प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल कहते हैं। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने हमें बताया था कि इसकी इस मुश्किल सी दिखने वाली गति को हम 2 बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र हिस्सों में तोड़कर आसानी से समझ सकते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। और यहीं पर फिजिक्स की सुपर पावर काम आती है। हम इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को 2 आसान सीधी रेखा वाली गतियों में तोड़ सकते हैं। पहला हिस्सा है हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हम हवा के असर को भूल जाएं, तो गेंद को आगे की तरफ कोई नहीं धकेल रहा या रोक रहा,
इसीलिए उसका हॉरिजॉन्टल वेग पूरी यात्रा में एक जैसा रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट। और दूसरा हिस्सा है वर्टिकल मोशन। ये और कुछ नहीं, बस मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु की गति है। इस पर लगातार ग्रेविटी का बल नीचे की ओर लगता है, जिससे इसका एक्सेलरेशन -g होता है और इसका वर्टिकल वेग हर पल बदलता रहता है। इन्हीं दो सीधी गतियों को मिलाकर ये जरूरी सूत्र बनते हैं। हाँ, ये देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर है बहुत शक्तिशाली। पहला सूत्र, पाथ इक्वेशन, आपको उस रास्ते का सटीक आकार बताता है जो कि एक पैराबोला होता है। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, बताता है कि गेंद कितनी देर हवा में रहेगी। तीसरा, मैक्स हाइट, उसकी अधिकतम ऊंचाई बताता है। और चौथा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बताता है कि वो कितनी दूर जाकर गिरेगी। जल्दी बताइए, अगर फेंकने की रफ्तार फिक्स्ड है तो किस एंगल पर गेंद को फेंकने से वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगी? ये हर खिलाड़ी जानना चाहता है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत बढ़िया, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए समझते हैं एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। जब कोई वस्तु एक गोल रास्ते पर एक जैसी चाल से चलती है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यानी वेग लगातार बदलता रहता है। अब सोचिए, ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि वेग एक वेक्टर है और हर पल वस्तु की दिशा बदल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, वेलोसिटी में किसी भी बदलाव का मतलब है एक्सेलरेशन। वृत्तीय गति में इस त्वरण को एक खास नाम दिया गया है, अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सोचिए, जैसे आपने एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया हो। रस्सी हमेशा पत्थर को केंद्र की ओर खींचती है, राइट? ठीक वैसे ही इस त्वरण की दिशा भी हमेशा वृत्त के केंद्र यानी सेंटर की ओर होती है। ये रहा अगला प्रश्न, जरा सोच कर बताइएगा, क्या अभिकेंद्रीय त्वरण एक कांस्टेंट वेक्टर है? हाँ या ना, और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए फटाफट से आज जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। हमने सीखा कि दुनिया को समझने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत है, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। हमने उन्हें जोड़ने का त्रिभुज नियम सीखा। फिर हमने इस ज्ञान का इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए किया, जिसे हमने दो इंडिपेंडेंट गतियों में तोड़ा। और आखिर में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में भी लगातार दिशा बदलने के कारण केंद्र की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है। और अब आज के कॉन्सेप्ट्स को परखने के लिए एक आखिरी चुनौती। सोचिए, एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा है और बारिश से बचने के लिए उसने अपना छाता सीधा नहीं बल्कि वर्टिकल से 19 डिग्री के कोण पर पकड़ा हुआ है। अगर बारिश 35 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से सीधी नीचे गिर रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हवा की रफ्तार क्या होगी? ये असल दुनिया में वेक्टर एडिशन का एक बेहतरीन पजल है। अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए NCERT पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। अगली बार तक सीखते रहिए। धन्यवाद।